और चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां वक्फ बिल पास होने के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। लखनऊ, संभल, अलीगढ़ में सुरक्षा कड़ी की गई है। कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि वक्फ बिल पास हो गया है। ऐसे में एहतियातन कई जगहों पर, कई राज्यों में अलर्ट है और फ्लैग मार्च भी किया गया है। शुक्रवार का भी दिन है, जुमे की नमाज का भी दिन है और वक्फ बिल पास हो चुका है। तो ऐसे में एहतियातन कई शहर है, लखनऊ, संभल, अलीगढ़, जहां पर सुरक्षा इस लिहाज से कड़ी कर दी गई है कि कोई ऐसी घटना पेश ना आए। तो कई चरण में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वक्फ बिल पास होने के बाद लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में बिल पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए बिल को भेजा जाएगा। लेकिन क्योंकि बिल पास होने के अगले दिन राज्यसभा में आज जुमे की नमाज भी है, तो ऐसे में जगह जगह सुरक्षा कड़ी की गई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एहतियातन पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इनमें लखनऊ, अलीगढ़, संभल कुछ ऐसे शहर हैं जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। वक्फ बिल पास होने के बाद कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश में पुलिस सबसे ज्यादा सक्रिय दिख रही है क्योंकि यहां पुलिस ने एहतियातन पहले ही बड़े कदम उठा लिए हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। The bill is passed. संसद से आधी रात में नई सुबह का आगाज हुआ। वक्फ संशोधन बिल संसद ने पास कर दिया। अब बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हुआ है। रास्ता साफ है, लेकिन अभी भी रास्ते पर कंकड़ बिछाने वाला गैंग एक्टिव है। वक्फ बिल पास होने के बाद से देश में पहला जुमा है। जुमे की नमाज को देखते हुए सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर है और पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर क्लियर संदेश दे रही है कि माहौल खराब करने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में सीएसएफ की 50 कंपनियों की तैनाती देश के अलग अलग हिस्सों में की है। यूपी में 25, हरियाणा में 9, बिहार में 6, गुजरात में 4, एमपी में 3 और महाराष्ट्र में 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। विपक्ष के कई नेताओं, मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को धमकी दी है कि अगर बिल पास हुआ तो देश में सड़कों पर आंदोलन होगा। इसीलिए अब सुरक्षा के इंतजाम तगड़े किए गए हैं। यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ, आगरा, मथुरा में हाई अलर्ट है। मुस्लिम बाहुल्य जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट लोकेशंस पे तैनाती की गई है और लगातार हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। सभी को निर्देशित किया गया, अपील भी की गई है लोगों से कि किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति न पैदा करें। जो भी उसके प्रावधान है उसका स्टडी करें अपने अनुसार से। अभी हर तरह से हम लोग पुलिस फोर्स को तैनात किए हुए हैं और अभी तक कहीं कोई इस तरह की कोई विपरीत स्थिति का कोई समाचार नहीं है। पुलिसिया इंतजाम के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि यूपी में मनमानी नहीं चलेगी। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। सीएम फडणवीस ने अहम बैठक की, प्रशासन को कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। मुस्लिम बहुल इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। सीएसएफ की 3 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। मुंबई में बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल देश में नई सुबह का आगाज लेकर आया है, लेकिन विपक्ष और कई मौलाना लगातार बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास कर मोदी सरकार ने मुसलमानों को नई ताकत दी है, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाला गैंग भी देश में एक्टिव है। इसलिए सुरक्षा सख्त है, जिससे अमन और शांति को किसी की नजर न लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली में भी इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर, संभल से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश, जतिन और
साहिल हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सहारनपुर में हमने देखा था कि जिस दिन ईद की नमाज अदा की गई थी, उस दिन काली पट्टी बांधकर भी और फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराते हुए नमाज पढ़ने के लिए लोग गए थे वहां पर। लेकिन वक्फ बिल पास होने के बाद क्या देख पा रहे हैं? शांति व्यवस्था बनी हुई है? क्या इंतजाम पुलिस की ओर से? बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यही कारण है कि अब से थोड़ी देर बाद जो फ्लैग मार्च है वो संभवतः यहाँ पर निकाला जाएगा। अभी आप सुबह की तस्वीर देख लीजिए, हालांकि सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत कम लोग ही सड़कों पर आपको नजर आएंगे। लेकिन कुछ देर में जब फ्लैग मार्च निकलेगा और तमाम मार्केट जो है वो शुरू हो जाएगी, उसमें एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आज किसी भी तरीके की नमाज के बाद जो उत्पत्ति ना हो, कानून व्यवस्था पर लोग सवाल खड़े ना करें। इस समय आप देखेंगे कि दारुल उलूम पुलिस चौकी के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ से जो मस्जिद है महज 500 मीटर की दूरी पर है और फ्लैग मार्च पूरा जो इलाका है उसको कवर करेगा। खास तौर पर आज के दिन के लिए क्यूआरटी टीम बुलाई गई है देवबंद में और क्यूआरटी टीम के साथ ये जो फ्लैग मार्च होगा, ये पूरा मार्केट का इलाका है। आप तस्वीरों में देखेंगे, देवबंद की तस्वीरें आप यहाँ पर है, मार्केट का इलाका है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जो रौनक है इस मार्केट में लौटेगी। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीरें देखने को मिली कि वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम जो आपत्ति है वो लोगों द्वारा जताई गई थी और अब जब दोनों सदनों में बिल पास हो गया है तो आज प्रशासन की नजर खास तौर पर सहारनपुर पर है, सहारनपुर के देवबंद पर है कि यहाँ पर किसी तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो ना हो सके। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो अमन कमेटी और पीस कमेटी की बैठक लगातार कर रहे हैं, लोगों से बातचीत जो है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। और जिस पुलिस चौकी पर मेरी मौजूदगी है, तकरीबन 23 ऐसी छोटी बड़ी मस्जिद है जहाँ पर जुम्मे की नमाज आज अदा की जाती है। हालांकि अब से कुछ देर बाद जो फ्लैग मार्च है वो इंस्पेक्टर रैंक के जो ऑफिसर है उनके नेतृत्व में निकलेगा, जिसमें क्यूआरटी की जो टीमें हैं उसमें शामिल होंगी और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को ये मैसेज दिया जाएगा कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मार्केट की पूरी तस्वीरें, हालांकि दुकानें अभी बंद है, आज फ्राइडे भी है तो अमूमन मुस्लिम बहुल इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद ही मार्केट शुरू होती है और ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि आज जुम्मे की नमाज में तकरीबन 3,500 से 4,000 के आसपास नमाजी नमाज अदा करेंगे। हालांकि प्रशासन ने लगातार ये बातचीत की जा रही है कि नमाज से पहले जो तकरीरें दी जाती हैं उसमें किसी भी तरीके की आपत्तिजनक बातों का या यूं कहे कि प्रोटेस्ट से जुड़ी बातों का तख्ती लेकर लोग बाहर ना निकले, इसको लेकर बातचीत लगातार की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज हो और उसी को देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर किया गया था इससे पहले और आज अब से कुछ देर में जो फ्लैग मार्च है संभवतः इन्हीं सड़कों पर इन्हीं गलियों में निकलेगा। ठीक है जतिन, आप बता रहे हैं वहां पर क्या सूरत हाल है, लेकिन संभल में भी सिचुएशन बहुत टेंस रही है पिछले कुछ दिनों से और बहुत एहतियात बरता गया। पीस कमिटीज की बैठक हुई है। संभल से हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर रहे हैं। साहिल, जरा बताइए वहां पर जुमे की नमाज को देखते हुए वक्फ संशोधन बिल आने के बाद किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है, तस्वीर दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम संभल में दीपासराय इलाके से कुछ ही दूरी पे मौजूद है जहाँ पे सांसद का घर है। लेकिन आप पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरे इलाके में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है और वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। लेकिन पुलिस अधिकारी का कहना है कि 1:30 बजे जो है जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, तो उसको लेके जो है पुलिस ने खास जो इंतजामात है वो संभल जिला के अंदर किए हुए हैं। पुलिस को ये अलर्ट मोड पर रखा गया है कि तमाम उन इलाकों में पेट्रोलिंग की जाएगी, फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जहाँ पे पुलिस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, माहौल खराब हो सकता है, तो उन इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और यही वजह है कि आज पूरे संभल के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम बाजार खुले जरूर है लेकिन पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है। पूरे संभल के अंदर किसी जगह पे कोई प्रोटेस्ट ना हो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तो उसको लेकर पुलिस ने तैयारियां जरूर की है। और कुछ ही देर में पूरे संभल में पुलिस ने एक रूट मैप तैयार किया कि कौन कौन से इलाके से जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, कहाँ पे पुलिस को डिप्लॉय करना है, किस किस जगह पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगानी है, वो पूरी एक रूट मैप तैयार किया गया है। और एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी है 12 बजे के आसपास शाही जामा मस्जिद में पहुंचेंगे और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखेंगे, क्योंकि हर बारी देखा जाता है कि शुक्रवार के दिन संभल के अंदर एसपी रैंक के और डीएरएम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन बना के जो यहाँ के नमाजी हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो हेड हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनको यही कहा जाता है कि इलाके में माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहे, अफवाहों पर ध्यान न दें,
क्योंकि देखा जाता है कि संभल में कुछ जो माहौल खराब करने वाले जो युवा होते हैं वो सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो पोस्ट करते हैं। ऐसी पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पे भी कुल मिलाकर साहिल ग्राउंड से लेके सोशल मीडिया तक पर नजर रखी जा रही है, जैसे कि कहीं कोई माहौल ना ग्राउंड पर खराब कर सके और ना ही सोशल मीडिया के जरिए। दिल्ली में क्या स्थिति है गणेश? हालांकि दिल्ली में हमने देखा है कहीं कोई अव्यवस्था दिखी नहीं है, शांति शुरू से बनी हुई है। अभी क्या हालात है, कहां पर हैं आप? देखिए, इस समय अगर बात किया जाए तो आज दोनों बिल सदनों से बिल पास होने के बाद आज यूँ कहें कि आज जुम्मे की नमाज है, तो एहतियातन पुलिस प्रशासन के द्वारा एहतियातन भी बरता जा रहा है। तो जो संवेदनशील इलाके हैं पुलिस के द्वारा उन इलाकों में गश्त भी बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है और उन इलाकों में पुलिस के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे उन इलाके की अगर मैं बात करूँ तो जामिया हो गया, जामा मस्जिद का इलाका हो गया, तमाम ऐसे इलाके या शाहीन बाग का इलाका हो गया, इन इलाकों में पुलिस के द्वारा मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि हमने देखा था जब सीए कानून को लेकर बात हो रही थी कि इन इलाकों में किस तरीके से सड़क पर लोग उतर पड़े थे, और आज ये दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज होगी तो एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ाई गई है। अब लिहाजा अगर मैं बात करूं तो बिल को लेकर अब महज एक कदम बचा है जब ये बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। और हमने देखा था कि दोनों सदनों में किस तरीके से विपक्ष की ओर से आपत्ति जताई जा रही थी और हंगामा किया जा रहा था। सरकार की ओर से लगातार उन्हें करारा जवाब दिया गया कि किस तरीके से एक इस बिल की वजह से सभी वर्ग को, मुसलमान के सभी लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। कुछ ही जो अपने आप को ठेकेदार बताते थे केवल उन्हीं को लाभ होता था। अब इस बिल आने के बाद मुस्लिम समाज के सभी वर्गों को उसका लाभ मिल सकेगा, किसी का एक आधिपत्य नहीं होगा, सभी को उनके प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी यूं कहें कि सरकार ने जिस तरीके से आज इस बिल को लेकर आया तो चारों तरफ यूं कहें कि अब मुस्लिम समाज के लोग, तमाम जो लोग हैं, आज बीजेपी के तमाम नेता, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो लोग हैं, उनको ज्ञापन भी दे रहे और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक हमारे इस पत्र को पहुंचाया और कहें कि आपने जिस तरीके से आज जो वक्फ बिल का पास किया है उससे हम लोगों को एक नई उम्मीद और नए सवेरे की आस जगी है। क्योंकि हमने देखा था कि कल जब राज्यसभा के अंदर चर्चा हो रही थी, सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से विपक्ष को निशाना साधा था और घेरा था कि किस तरीके से आपके उस तरह एक बिल की वजह से, एक कानून की वजह से किस तरीके से सभी लोगों को, सभी मुस्लिम समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल पा रहा था। बेशक आप कह रहे थे